आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस की होगी, जिसमें मजीद 3 साल की तोसी की जा सकेगी। पाक फौज के सरबराह की तैनाती या तोसी सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे पर करेंगे और उसे अदालत में किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह नेब ऑफिस लाहौर में पेश। राना सनाउल्लाह को आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी में तलब किया गया। नेब ने राना सनाउल्लाह से 14 सवालात के जवाब मांगे। सियासत में आने से कबल और बाद के असासों की तफसीलात तलब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मेरा असल विजन पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। कोई शक नहीं हमारी आवाम को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, लेकिन 2020 में पाकिस्तान ऊपर की तरफ जाएगा। कौमी सलामती के मसाइल को सियासत से पाक होना चाहिए। इदारे किसी जमात या शख्सियत के नहीं, अवाम के हैं। वजीर आजम की एग्जीक्यूटिव 2 अख्तियार को पार्लियामेंट में भेज दिया गया। उम्मीद है पार्लियामेंट अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करेगी। मावुन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक आवान का तकरीब से खिताब। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कानून साजी के लिए मुस्लिम लीग नून से हिमायत मांग ली। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर और दीगर अपोजिशन जमातों से भी राब्ते जारी हैं। सुई सदरन गैस कंपनी SSGC ने CNG एसोसिएशन को फिलिंग स्टेशंस खोलने की इजाजत दे दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला, हुकूमत ने हुक्म इम्तना मांग लिया। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को हुक्म इम्तना में इस्तदा की गई है कि नजरसानी दरखास्त पर फैसले तक 28 नवंबर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट्स ने पंजाब के कई शहरों में पहिया जाम कर दिया। सब्जियों, फलों और दूध समेत दीगर अशिया की सप्लाई बंद। लाहौर में नियाजी चौक को टायर जलाकर बंद कर दिया गया। हुकूमत से जुर्माने और टोल टैक्स वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को मुज़ाकरात के लिए गवर्नर हाउस बुला लिया। ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत 8 अफराद एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। हेलीकॉप्टर ने फन्नी खराबी के सबब हंगामी लैंडिंग की थी। 2020 के आगाज में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी जारी। साल 2020 के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी जारी। 100 इंडेक्स 644 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,000 की सतह उबूर कर गया। मुल्क के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्रालूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जर्मनी के दारुल खिलाफा बर्लिन में नई उम्मीदों और नेक ख्वाहिशात के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया। सख्त सर्दी के बावजूद हजारों लोग शहर के अहम मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए जमा हुए। अबुधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के एक रोजा दौरे के बाद वापस रवाना। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान वजीर आजम इमरान खान के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, लोग कुत्ते के काटने और एड्स से मर रहे हैं। हुक्मरानों को सिंध के रहने वालों पर जुल्म बंद करना होगा। पाक सरजमीन पार्टी 30 साल से सिंध पर काबिज जालिम और बेहिस हुक्मरानों से सिंध के बासियों को निजात दिलवाएगी। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया। हेड कोच एजाज अहमद कहते हैं, नसीम शाह की कमी महसूस होगी, ताहम खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस होगी, जिसमें मजीद 3 साल की तोसी की जा सकेगी। पाक फौज के सरबराह की तैनाती या तोसी सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे पर करेंगे
और उसे अदालत में किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह आर्मी चीफ के ओहदे पर उम्र की बुनियाद पर रिटायर होने के कवायद लागू नहीं होंगे। उसे पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2020 का नाम दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह को आज 3 बजे तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी में तलब किया गया है। नून लीगी रहनुमा के खिलाफ फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील करवाने के इल्ज़ाम पर तहकीकात भी शुरू की गई हैं। नैब ने राना सनाउल्लाह से 14 सवालात के जवाब मांगे। सियासत में आने से कबल और बाद के असासों की तफसीलात तलब की गईं। इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीब तबके के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ती अशिया देने जा रहे हैं और गरीब तबके के लिए इंसाफ कार्ड और हेल्थ कार्ड लेकर आ रहे हैं, जबकि खाने के लंगर खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुरे दिन आजमाइश के लिए आते हैं, आजमाइश के दिनों से निकलकर एक मजबूत कौम बनती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बुरे दिनों से निकल जाएगा। मावुन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कारोबार में आसानी के जरिए रोजगार में इजाफे की तरफ बढ़ रहे हैं। 2020 उम्मीद, रिलीफ और गरीब तबके की तरक्की का साल है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के मसाइल को सियासत से पाक होना चाहिए। इदारे किसी जमात या शख्सियत नहीं, अवाम के हैं। वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव 2 अख्तियार को पार्लियामेंट में भेज दिया गया। उम्मीद है पार्लियामेंट अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करेगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी के सिलसिले में परवेज़ खटक और दीगर पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गया, जहां उन्होंने ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और राना तनवीर समेत दीगर से मुलाकात की। हुकूमती वफ़द ने मुस्लिम लीग नून से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी पर हिमायत मांगी, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मौक़िफ़ है कि वो आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहती, इसलिए वो आर्मी में तरमीम की हिमायत करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने कहा कि नून लीग के बाद दीगर अपोजिशन से भी राब्ते करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है शाम तक मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे और मुशावरत के बाद बिल को पार्लियामेंट में लाएंगे। CNG एसोसिएशन और SSGC हुक्काम के दरमियान गैस बंदिश के हवाले से अहम मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल और शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। SSGC हुक्काम ने CNG एसोसिएशन को 8 घंटे स्टेशन खोलने की इजाज़त दी, जिसके तहत कराची और सिंध के तमाम CNG स्टेशन कल यानी आज की शब 10 बजे से आइंदा 8 घंटे यानी जुमे की सुबह 6 बजे तक सारिफीन को CNG फराहम करेंगे। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना मांग लिया है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को हुक्म इम्तना में इस्तदा की गई है कि नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसले तक 28 नवंबर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हुकूमती नोटिफिकेशन का कलअदम करार देते हुए हुकूमत को 6 माह में इस हवाले से कानून साजी करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक अदालती फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में भारी इजाफे के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स अलायंस ने पंजाब के कई शहरों में पहिया जाम कर दिया। सब्जियों, फलों और दूध समेत दीगर अशिया की सप्लाई बंद। लाहौर में न्याज चौक को टायर जलाकर बंद कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट की रैली को रोकने के लिए चौक यतीम खाना को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से जुर्माने और टोल टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हड़ताल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ताइवान में फनी खराबी के सबब हंगामी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 13 अफराद सवार थे। ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत 8 अफराद एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। तर्जुमान वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में गिरा। 5 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर ने कमांडर इन चीफ की हैसियत से जारी एक बयान में कहा कि हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है और वजूहात जानने की कोशिश भी की जा रही है। साल 2020 के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 322 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 644 पॉइंट्स इजाफे के साथ
42,000 की सतह उबूर कर गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और 100 इंडेक्स 664.92 पॉइंट्स बेहतरी के साथ 41,400 पर बंद हुआ था। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के चंद मकामात पर बारिश जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के रोज शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सुबह के वक्त शहर कायद का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जर्मनी के दारुल खिलाफा बर्लिन में नए साल की आमद की खुशी में शानदार तरीके से आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए नेक तमन्नाएं, दुनिया में अमन की बहाली, बच्चियों को तालीम की फराहमी और मौजूदा वसाइल को बरूए कार लाते हुए दुनिया को अमन का पैगाम दिया गया। नए साल की आमद के मौके पर म्यूजिक की दुनिया के मारूफ ब्रांड सिंगर्स डीजेज ने नए सॉन्ग पेश किए। बर्लिन में आतिशबाजी को देखने के लिए दुनिया भर के सयाहों समेत जर्मनी के मुख्तलिफ रियासतों से हजारों की तादाद में जर्मन बाशिंदे भी बर्लिन पहुंचे। इस मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के एक मुख्तसर दौरे के बाद वापस रवाना हो गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे पर अबू धाबी रवाना हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाक सरजमीन पार्टी 30 साल से सिंध पर काबिज जालिम और बेहिस हुक्मरानों से सिंध के बासियों को निजात दिलवाएगी। यहाँ लोग कुत्ते के काटने और एड्स से मर रहे हैं। हुक्मरानों को सिंध के रहने वालों पर जुल्म बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि 1000 अरब रुपए से ज़ायद तालीम के नाम पर खर्च करने के बावजूद सिंध में एक मॉडल स्कूल मौजूद नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी शहरी और देही सिंध की तफरीक के बगैर अवाम की खिदमत करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 17 जनवरी से जनूबी अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौमी टीम का तरबियती कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में शुरू हो गया है। हेड कोच एजाज अहमद का कहना है पाकिस्तान अंडर 19 टीम टाइटल जीतने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी भरपूर मेहनत कर रहे हैं और नसीम शाह की कमी को पूरा करने के लिए आमिर खान को मौका दिया गया, जो 1 से 40 के जायद की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।